प्रतापगढ़ के विधानसभा बाबागंज के प्रत्याशी केशव पासी ने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और हमें जनता खुश दिखाई दे रही है, जिसे हमें जनता दिलासा भी दे रही है कि 5000 वोटों से जीत की विजय प्राप्त होगी। पहले जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी के लोग एक थे, करीब 20 सालों से एक थे और यहाँ लूट खसोट भी होती थी। और हम आपको बताते चले कि बाबागंज विधानसभा के प्रत्याशी केशव पासी ने कहा, जीतने के बाद जनता को ढेर सारा विकास कार्य जोरों शोरों से करने के बारे में भी उन्होंने कहा और जो समाजवादी में कार्य नहीं हुआ वह हम करके दिखाएंगे। केशव पासी ने कहा कि बूथ कैप्चर के दौरान विधानसभा बाबागंज में जो पहले होता था वह अब नहीं होगा। अगर बूथ पर लूट खसोट और अराजकता हुई तो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, बुलडोजर चलाने का काम होगा। थम चुका है जी। आपको क्या लग रहा है, इतने दिन तक आप जनता के बीच में रहे, जनता से जनसंपर्क किया, आपको क्या महसूस हो रहा है, आप चुनाव के कितने करीब हैं? हमें ये लग रहा है कि हम जनता के बीच गए, जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, जनता हमें बहुत खुश नज़र आ रही है और जनता हमें पूरा दिलासा के साथ अब कहती है कि हम चुनाव आपको 50,000 वोटों से जिता रहे हैं। अच्छा, जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी ने भी बाबागंज विधानसभा में कमर कसी हुई है और इनका भी कुछ दिन पहले गुंडा में और बाबागंज का संयुक्त प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव जी भी आए थे। आपको इस पे क्या कहना है? पहले जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी के लोग एक थे, करीब 20 सालों से एक थे और जो यहाँ लूट घसोट होती थी वो बंदर बाट करते थे। आप बाबागंज विधानसभा में जीतने के बाद आप जनता के बीच में क्या करना चाहते हैं? बाबागंज विधानसभा जीतने के बाद यहाँ पर रोड बनवाने का काम होगा, लाइट जो कम मिलती है और ज़्यादा मिलने का काम होगा, खड़ंजा बिछवाने का काम होगा, जो भी बचा हुआ अधूरा काम होगा सब पूरा काम होगा। केशव जी, हम क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, हम लोग कवरेज गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। यहाँ पे एक समस्या सुनने में आती है कि लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं, किसी दल के लोग जो है अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, लोगों को धमकाने और दबाने का प्रयास करते हैं। इस पर क्या तैयारी है? जनता का कहना है ये जनता का कहना है। तो हमारा कहना ये है कि अब की बार अगर जनता यहाँ पर लूट घसोट हुआ तो यहाँ पर हमारे ही पार्टी के जो मुखिया हैं अब की बार बुलडोजर चलवाने का काम होगा। यहाँ का जो हमारे बीच केशव पासी जी के प्रवक्ता जी उपस्थित है, इसके बाद हम इनसे एक सवाल करते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा और सपा के कैडर वोट एक ही है, इसलिए जनसत्ता दल और भाजपा की लड़ाई में सपाबाजी मान ली जाएगी। आपसी लड़ाई का मतलब है सवर्ण मतदाता से है, खासतौर ब्राह्मण ठाकुर से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, कुंडा और बाबागंज की धरती पर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में रही। सपा और जनसत्ता दल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों ही पार्टियों के आचार विचार, संस्कार, संस्कृति एक ही है तथा दोनों पार्टियों के मतदाता एक ही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सिटिंग विधायक माननीय विनोद सरोज जी 87,000 वोट पाए हुए थे और हमारे पवन जी 50,000 वोट पाए हुए थे। 37,000 मतों से माननीय विनोद सरोज जी जीते हुए थे और इस जबकि समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी थे विनोद जी, आज समाजवादी पार्टी खुद अपना प्रत्याशी लड़ा रही है और उसके मुस्लिम और यादव जो प्रमुख मतदाता थे, पिलर के रूप में खड़े थे उस 87,000 वोट में, एकदम से हट चुके हैं और एक नया पिलर सपा का बना रहे हैं। तो ऐसे में 87,000 वोटों में खुद ही वह 1/2 आधा टूट गए हैं, इसलिए वो हार की ओर बढ़ गए हैं। तो हमारे जो प्रमुख वोटर्स हैं वो वैसे के वैसे बने हुए हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बढ़े हुए। अभी 2 दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए हुए थे, जिन्होंने कुंडा और बाबागंज की संयुक्त जो है एक जनसभा की थी। उसमें उन्होंने एक बयान दिया था जो काफी चर्चित हो रहा है कि कुंडा और बाबागंज में विरोधियों के लिए कुंडी बंद कर दी जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता, हमारे लिए कुंडा लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है और उनके लिए एक ही शब्द है, जैसा गोस्वामी जी ने कहा है कि बूंद आघात सह गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे बूंदों का आघात बड़े बड़े पहाड़ ऐसे सह लेते हैं, वैसे इन खल लोगों का वचन संत पुरुष ऐसे ही सह लेते हैं
और दोनों पार्टियों के आचार विचार संस्कार संस्कृति व्यवहार एक ही हैं, क्योंकि वे एक ही साथ पले बढ़े हुए थे कल तक। और दोनों लोगों का चुनाव चिन्ह भी एक ही है, वो लोहे का बना हुआ है, एक ही भट्ठी से बना हुआ है। और आरी साइकिल को काट रही है और साइकिल आरी से कट रही है, उसका दांता खराब हो जाएगा, साइकिल छिन्न भिन्न हो जाएगी और बाबागंज और कुंडा में कमल खिलेगा और एक बसंत मधुमास के समय में एक नया सवेरा होगा। आप कह रहे हैं कि कुंडा